अरे उस समय तो उसके घर में स्वयं चूल्हा नहीं जलता जिसके घर में गमी हो जाती है। आस पड़ोस के लोग उसके लिए भोजन बनाए खिलाते हैं, मुंह में डालते हैं, फुट फुट के रोता है और ग्रास बाहर निकल जाता है, और तुम तीसरे दिन उससे उम्मीद करते हो कि तुम पूरी समाज का भोजन करो। ये अति भारारोपण है और ये इंसानियत का दुर्दांत रूप है। कि कहां तो उसको ले जाकर तुम्हें अपने घरों में भोजन कराना चाहिए क्योंकि वो इतने बड़े गम को और संकट को झेल रहा है, और तुम पूरे के पूरे संकट बन के उसके घर पे पहुंच जाते हो निर्लज्ज बन करके। ये निर्लज्जता किसी की महत्वाकांक्षा के कारण यदि आई है तो वो भी उतना ही दोषी है जिसके कारण उस व्यक्ति पर दीनता और कहर बरपा है। कई बार तो लोग ये कहते हैं कि ऐसी परंपराओं के साथ इस समाज में जीने की अपेक्षा तो इस समाज का बहिष्कार करना ही हमारे लिए अच्छा है। आप उसके धर्मांतरण के लिए भी कारण बन सकते हैं, बनते हैं। इसलिए इन परंपराओं को कई बार हमने कहा कि गुरुदेव यही कहते थे, ऐसी परंपराएं जो आगम सम्मत नहीं हैं लेकिन व्यक्ति को धर्म से दूर करती हैं, इन परंपराओं के बारे में समाज को बैठ करके और मीटिंग बिठा करके अच्छी और आत्मीयता बढ़ाने वाली परंपराओं को, धर्म के प्रति उस रुचि बढ़ाने वाली परंपराओं को विकसित कर लेना चाहिए। ये गुरुदेव की बात है। तो बताओ आज के बाद कौन है जो मृत्यु भोज और शांति भोज का समर्थन करेगा? पहले समाज के हाथ उठाना चाहते हैं। कितने लोग मृत्यु भोज और शांति भोज के लिए समर्थन करेंगे, और कितने लोग हैं जो आज के बाद शांति भोज और मृत्यु भोज को स्वीकार नहीं करेंगे? हाथ उठाएं। सोच रहे हैं, पड़ोसी को देख के उठा रहे हैं? किसी समाज में नहीं, क्योंकि इंसान हर समाज में होते हैं, चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो। आपको पहले जैनों के रूप में आदर्श बनना है कि आज से मृत्यु भोज और शांति भोज हमारे जतारा समाज में सदा के लिए समाप्त होना है, होना है, होना है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम क्या करें। सुनो, जिनके घरों में हो चुका है उनकी कुछ नहीं कह रहे, आगे नहीं करेंगे इतनी बात हम कह रहे। अब तो उठा सकते हो हाथ कि आगे से हमारे समाज में मृत्यु भोज और शांति भोज के नाम पर कोई भी कुरीति नहीं थोपी जाएगी, बल्कि उसके लिए हम संबल और आत्मीयता देने के लिए पहुंचेंगे, और आवश्यकता पड़ जाए तो हमारे घर से टिफिन लेके उसके घर में हम उसको खिलाने के लिए जाएंगे, ताकि उसको लगे कि इस समाज में हमारे लिए हमारे घर के सबसे आत्मीय व्यक्ति को खोने के बाद भी जीना सिखलाया है। नहीं है तो उसका तो सबसे अच्छा व्यक्ति चला गया और तुम सबसे बुरे व्यक्ति बनकर उसके सामने पहुंच गए तो उसका तो सब कुछ चला गया। टिफिन लेके जाना उसके घर पर के कि हम तुम्हें खिलाएंगे, चाहे तीसरे का दिन हो चाहे वो 13वीं का दिन हो। अरे शांति विधान कर रहे हो एक तरफ, तो ऊपर से उम्मीद कर रहे हो कि वो हमारे लिए भोजन कराए। भूखमरे हो गए क्या हम जो उसके घर पे जाके भोजन करेंगे? हम कहां से लाएंगे परंपराएं? और गांव से यदि आई हैं तो यदि गांवों में परंपराएं किस कारण से आई थी, क्यों आई थी? अरे कोई बहुत बूढ़ा पुराना व्यक्ति जिसने बहुत बड़ा नाम किया हो, जिसके माध्यम से उसने अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करने के बाद उत्साह के साथ मरा हो, यदि उसने उसके परिवार ने यदि समाधि मरण के बाद कोई भोज दे दिया हो। कभी कभार आज तो समाधि होना मुश्किल है, मरण ढंग से हो पाना मुश्किल है, अस्पतालों में मरण होते हैं, उसके बाद तुम उसकी खिल्ली उड़ाते हो। गलत बात है ये। और ये लगता है कि आज आपने ये संकल्प ले लिया तो समझना कि साधुओं का इस धरा पर आना आपके लिए वाकई में शांति के लिए कारण बना है, नहीं तो शांति भोज तो अशांति के लिए कारण बनती है। ऐसी कई परंपराएं हैं। और एक चीज और हम कह दें, बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारी बात को सुना भी। कठोर बात इसलिए है क्योंकि आप अभी तक कटु चीज छोड़ दे रहे थे। कटु चीज को बाहर निकलवाने के लिए कठोर बोलना पड़ता है, बाद में हम उसके लिए क्षमा भी मांग लेते हैं, क्योंकि दिन में 3 बार हम क्षमा मांगते हैं प्रतिक्रमण में। हम उन जीवों से क्षमा मांगते हैं जिससे हमारा पाला नहीं पड़ा, तो उनसे मांगने में दिक्कत क्या है जिससे हमारा पाला पड़ने पर किसी को कठोर लगा हो। हम दिन में 3 बार प्रतिक्रमण में क्षमा मांगते हैं, लेकिन प्रतिक्रमण करने के पहले मेरे अंदर जो एक भाव है जिससे आपका भी भला हो सकता है, आपका भी प्रतिक्रमण विशुद्ध बन सकता है, उस भाव को रखना भी आवश्यक होता है। बहुत अच्छा है, बहुत साधुवाद कि आपने हमारी बात सुनी और इसको स्वीकार किया कि आज के बाद जतारा में कोई भी मृत्यु भोज और शांति भोज नहीं होगा, और उसके बाद भी जो दिया देगा उसके लिए पूरी समाज उसके इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। अब ये तो सिद्धांत ग्रंथों में भी आते हैं, कई परंपराओं की हम आज बात कर रहे हैं। एक चीज और ले आए आप सामने, सिद्धांत ग्रंथों में भी आता है
कि फटे हुए वस्त्र, कटे हुए वस्त्र, जले हुए वस्त्र यदि आप पहनते हैं, इस सिद्धांत ग्रंथ जय धवला की पुस्तक 1 में लिखा हुआ वाक्य है जो हम आपको सुना रहे हैं। इन ग्रंथों को तो आपको पढ़ना नसीब नहीं होता, दर्शन मात्र कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए विशेष पात्रता चाहिए होती है। उसकी पढ़ी हुई बात को आपके लहजे में हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार के वस्त्र का जो उपयोग करते हैं, कटे हुए हों, फटे हुए हों, जले हुए हों, तो इन वस्त्रों का उपयोग करने वाले व्यक्ति को समाज के लिए दरिद्रता, अमांगलिकता और कई सारी बुराइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब कटी हुए वस्त्र, फटे हुए वस्त्र, जले हुए वस्त्र पहने तो बात अलग है, लेकिन जिन वस्त्रों के माध्यम से ध्वजाएं बनाई जाती हैं, यदि वो फट गई हों, वो तार तार यदि हो गई हों, तो इन जिन शासन की ध्वजाओं का तार तार होना बताता है कि वो समाज के रिश्ते भी तार तार होने के कगार पर हैं। आपको देखना चाहिए हर 1-2 महीने में कि जिन ध्वजाओं को हम लहरा रहे हैं वो ध्वजाएं स्वस्थ हैं कि नहीं। ये वास्तु की दृष्टि से भी गलत माने जाते हैं और समाज की एकता की दृष्टि से भी गलत माने जाते हैं। हमें नहीं मालूम आपने ध्वजाएं कहां कहां लगाई हैं, शिखरों पर लगाई हैं, छत पर लगाई हैं, कहां लगाई हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन यदि वो फट गई हैं, गल गई हैं, सड़ गई हैं, तार तार हो रही हैं, तो ये संकेत दे रही हैं। दूर से देख करके, जब अच्छी लहराती हुई ध्वजा को देख करके पता लगाते थे लोग कि कोई जैन समाज समृद्धशाली यहां पर है, तो दूर से उन फटी कटी ध्वजाओं को देख करके ये भी पता लगा लेते हैं, कौन, मनुष्य नहीं देवता भी, कि यहां की जैन समाज की व्यवस्था तार तार हो रही है। क्योंकि ध्वजा उन धर्मात्माओं को आमंत्रण करने का प्रतीक है जो आपके यहां नहीं रहते, लेकिन बाहर से आवागमन करके आपके शहर के आसपास से निकल रहे हैं, उनको आमंत्रित करती है। क्योंकि आप तो इनविटेशन कार्ड उनको दे पाओगे जो आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन जो रिश्तेदार नहीं हैं लेकिन धर्म के रिश्तेदार बनते हैं, उनके लिए तो ध्वजाएं ही आमंत्रण देती हैं। ध्वजाएं इतनी पवित्र हों, स्वच्छ हों और मजबूत हों, और मजबूत नहीं हो तो कम से कम किसी प्रकार से कटी फटी ना हो, बेजोड़ हो, तब जाकर के वहां की एकता भी बेजोड़ होती है और पूरे समाज पर तो क्या, आसपास के कई समाजों के लिए आदर्श बनती है। आज ही इस चीज की व्यवस्था हो जाए, और अब तो आपके यहाँ पंचनाटक होने जा रहा है, वैसे ही सब जगह आप ध्वजाएं लगाओगे, और अच्छा रहे केसरिया ध्वज जो आगम सम्मत है, प्राचीन है, सिद्धांत ग्रंथों में भी वर्णित है, उस केसरिया ध्वज का कम से कम पंचकल्याण के समय तो आपके यहां लगे। उसके बाद जो आपको लगाना हो लगाओ, हमें मतलब नहीं है, लेकिन पंचकल्याण के समय तो केसरिया ध्वज का ही प्रावधान है। और जब पंचकल्याण आपके यहाँ आने वाला है तो जहां जहां पर, चाहे घरों में लगा रहे हो, चाहे अपने मंदिरों में लगा रहे हो, चाहे पांडाल में लगा रहे हो, केसरिया ध्वज लगे। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कमेटियों को दिक्कत है? घर पचरंगा देखो अर्वाचीन है, कब आया इसकी परंपरा भी आप देख लेना। हम उसको किसी प्रकार से इसलिए नहीं कहना चाहते माइक के माध्यम, चूंकि सब लोग बाहर सुन रहे हैं। कभी आप इस बारे में पूछने आएंगे तो आपको बताएंगे कि ये परंपरा भी कहां से आ गई। हम उसका मना नहीं कर रहे, लेकिन जो प्राचीन परंपरा है उसको तो पहले हम बचाएं, फिर उसके बाद कुछ नया लाना चाहते तो मना नहीं है, चर्चा करेंगे उस पर अपन। तो केसरिया ध्वज आप लोग भजन में भी गाते हो, लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जिनमत का, गाते तो वो हो, तो लगाने में क्या दिक्कत है? हम दूसरे तिरंगा को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हम गाते हैं, जो प्राचीन काल से हम उसको लगाते आए हैं, पहले उसको बचाएं, फिर उसके बाद नयों के लिए हम रास्ता है तो देखेंगे, कोई मना नहीं कर रहा उसके लिए, लेकिन पहले केसरिया ध्वज लग जाएं। और आज ही जो ध्वज तार तार हो गए हैं, गल गए हैं, सड़ गए हैं, उनको देख करके कमेटी को, क्योंकि कमेटी के कर्तव्य नहीं है मात्र, पूरे समाज के कर्तव्य हैं, और समाज को लगता है कि हमें पूछना पड़ेगा कमेटी, तो समाज उन कमेटी वालों से कह के कि ये ध्वज ऐसे ऐसे हो गए हैं, अथवा वो स्वयं जाके देखें। इस बात के बारे में हम कई दिनों से बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि परंपराओं की बात आएगी इसलिए मैंने बोल दिया है। कोई हमारा आग्रह नहीं है, आप चाहते हैं कि आपके समाज तार तार ना होकर के लगातार विकास करती जाए, तो आपकी ध्वजा भी लगातार स्वच्छ होती चली जाए, बेजोड़ होती चली जाए। अब एक परंपरा और चलती है, परंपरा की जब बात आई है, एक परंपरा और चलती है। क्या परंपरा चलती है कि जब भी किसी प्रकार से शादियां होती हैं, तो उन शादियों में क्या होता है, पहले बहुत सारे बलुआ होते थे,
कौन कौन से? मटियाने का बोला हुआ, हाँ, दादरों का बोला हुआ, हाँ, पापड़ का, बड़ी का, बहुत सारे बोला हुआ होते थे। अब आजकल तो ना बड़ी बनानी पड़ती, ना पापड़, ना मिट्टी लेपनी पड़ती, सीधे सीधे मैरिज हॉल में जाते हैं और मैरिज हॉल में जाने के पश्चात वो सीधा सीधा क्या होता है, कैटरिंग वाले को ऑर्डर कर दिया, वो बड़ी बनाए तो बड़ी, छोटी बनाए तो छोटी, पापड़ बनाए तो पापड़ और चापड़ बनाए तो चापड़, या फिर ज्यादा हुआ तो नहीं खाए तो झापड़, सब व्यवस्थाएं बनती रहती हैं। उसके हवाले हमने सब कुछ कर दिया है, तो औपचारिकताएं मात्र रह गई। लेकिन एक नई परंपरा आ गई, महिला संगीत, प्री वेडिंग, डेस्टिनेशन शूट। जब शील की बात हमने की है तो क्या ये सारी परंपराएं शील को पोषित करती हैं कि शील का घिनौना नाच दिखाती हैं? अब एक दृष्टांत मैं लाना चाहता हूं, बात तो मैंने परंपराओं की बहुत कर दी, उसके बाद ये जो अंतिम परंपरा की मैंने बात कही है आज के दिन, इसके बारे में इस दृष्टांत के आधार पर आपको विचार करना है। सुनो, बहुत अच्छा दृष्टांत है, आपको सुनना है, पौराणिक दृष्टांत है। एक राजकुमार था जिसका नाम था अभिराम। नाम सुना है इसका? नहीं सुना? हो सकता है आपको एक घटना ही पहली बार सुनने को मिल रही हो। वो अपने पिता का बहुत चहेता बेटा था। सभी बेटे अपने पिता के चहेते होते हैं यदि पिता की आज्ञा में रहते हैं तो। ये बात अलग है कि पहले चहेते होते हैं फिर हेटे हो जाते हैं यदि आज्ञा भंग करते हैं। तो वो चहेता था, पिता ने उसको अपने रहते हुए और अपने जाने के बाद भी इसका हुनर बढ़ता ही चला जाए, इसकी योग्यता बढ़ती चली जाए, ऐसे कई सारे हुनर और कलाएं उसको सिखाई थी। युद्ध कला, शस्त्र कला, धनुष कला और भी कई प्रकार की, जो भी उसके राज शासन को सुशासन चलाने के लिए आवश्यक होती हैं। सुन रहे हो आप लोग? 2 in 1 काम मत करो। स्वाध्याय करना तो स्वाध्याय करो, प्रवचन करना तो प्रवचन करो, और पूजा करना तो पूजन करो। लेकिन यहां सुनो, क्योंकि अब तो लोग सोचने लग गए हैं अब यूट्यूब पर सुन ही लेंगे, हम जो छूट गया वो यूट्यूब पर सुन लेंगे। नहीं, यूट्यूब पे आप जो सुनोगे वो डुप्लीकेट सुनोगे। ओरिजिनल सुनने का सौभाग्य 20 दिन के लिए और बचा है, उसके बाद तो ये डुप्लीकेट सुनने की सौभाग्य मिलेगा। और डुप्लीकेट क्यों? उसमें भी तो आप जैसा बोलते वैसे ही मिलता है। लेकिन बताओ, जब साक्षात स्टेडियम में मैच के लिए तुम पैसा ज्यादा खर्च करते हो और जब टीवी में आता तो कितना खर्च करते हो? यहाँ तो डॉक्टर साक्षात मिल रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ये इसको लाइव नहीं मानते, हम इसको लाइव मानते हैं। सुनो, तो बात क्या चल रही थी? हाँ, अभिराम, बहुत अच्छा। देखो, इतने पवित्र व्यक्तित्व के बारे में विचार करने के लिए सभी पवित्र आत्माओं का पुण्य भी चाहिए, नहीं है तो बीच में से दिमाग से मिस हो सकती थी वो बात। बहुत पवित्र आत्मा है ये व्यक्ति। तो उसके पिता ने उसको तमाम कलाएं सिखा दी, युद्ध कला, शस्त्र कला और भी राज शासन की राजनीति, सब कुछ सिखा दी। धीरे धीरे राजकुमार युवराज हो गया, राजा बनने को है। इस बीच में क्या पता लगता है कि एक पड़ोसी राजा उस राजा पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। गुप्तचरों ने सूचना दे दी, सावधान रहिए, पड़ोसी राजा आप पर आक्रमण करने के लिए सेना को तैयार कर चुका है। बात कानों में आई अभिराम के। अभिराम ने पिता के पास जाके कहा, पिताजी आपने भी सुना होगा कुछ? बोले हाँ सुना है, चिंता मत कर तू, मैं सब ठीक कर लूंगा। लेकिन वो अभिराम बोलता है, पिताजी मुझे तालीम लेते देते तो बहुत समय बीत गया, लेकिन मैं आज चाहता हूं कि मैं इस युद्ध के लिए मैं अगुवाई करूं, क्योंकि इतना बड़ा राजा नहीं है, इतने पास उसकी हैसियत भी नहीं है कि मैं उससे न लड़ पाऊं। मैंने बहुत अभ्यास कर लिया, आपके आशीर्वाद ने और आपकी दी हुई सीखों ने मेरे लिए युद्ध कला में निष्णात कर दिया है। अब जब तक मैं फील्ड पर नहीं जाऊंगा और परिपक्व कैसा होऊंगा? पिता को लगता है बेटे की बात में दम है और सामान्य राजा है, ज़्यादा कुवत भी नहीं है, इसके लिए तो मेरा बेटा ही पर्याप्त है, ठीक ठाक कर लेगा और इसको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। अब उसको तिलक करके रवाना करता है, आशीर्वाद है जा बेटा। लेकिन तालीम कितनी भी अच्छी ले लो, लेकिन जब तक आपको नदी में उतरने का मौका नहीं मिला है तो बाहर हाथ पैर चला करके तैरना आप सीख तो जाओ, लेकिन डूब नहीं पाओगे, गारंटी नहीं है। होता कि नहीं होता? कई लोग कहते हैं पहले हम अभ्यास कर ले फिर मृत लेंगे। होता कि नहीं होता? मतलब पहले हम हवा में तैरना सीख लें फिर पानी में कूदेंगे। तुम्हारा अभ्यास के बगैर कैसे व्रत ले लें?
अरे भाई तुम अभ्यास कम से कम इतना तो करो कि भले ही संकल्प नहीं लिया है लेकिन अभ्यास करते वक्त भी अभ्यास टूट ना जाए, इसकी तुम पहले सामर्थ्य तो बढ़ाओ। अब अभ्यास भी कर रहे हैं, अभ्यास तोड़ भी रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि हम व्रत ले लेंगे। नहीं, जो अभ्यास को भी व्रत के बड़े संकल्प मान के चलता है तब जाकर के उसका अभ्यास वो अनुभव बनता है। जब वो व्रत लेगा तो उसके लिए कभी डिगाने में काम नहीं आएगा बल्कि बचाने में काम आएगा। तो अब वो अभ्यास तो खूब किया था, तालीम तो कूद ली थी, लेकिन अनुभव नहीं था। और एक सामान्य से राजा में भी अनुभव के कारण उस राजकुमार को, जो उसने उस अपनी सेना की अगुवाई की थी, परास्त करने की पूरी तैयारी कर ली। और परास्त होते होते हुआ क्या कि उसने एक तलवार से उसका सर कलम कर दिया। अब देखो, सर तो कलम हो गया अभिराम का, सर डला है जमीन पर, लेकिन उसके धड़ ने, उसके बाजुओं में जो अस्त्र शस्त्र थे वो सर कलम होने के बाद भी कुछ मिनट तक काम करते रहे और 10-20 योद्धाओं को उसने ठीक ठाक कर दिया। इसकी इस हुनर को देख करके जिस राजा ने इसको परास्त किया है, पड़ोसी राजा, उसको लगा कि ये क्या माजरा है कि सर पड़ा है जमीन पर और इसके बाजुओं में ऐसी ताकत है कि 2-4 मेरे योद्धाओं को उसने ठीक ठाक कर दिया। उसने सैनिकों को कहा, विजय का जुलूस बाद में निकालना, पहले एक काम करो, हमने इस राज पर विजय तो हासिल कर ली है, पहले उस राज्य के राजा को समाप्त नहीं करना, उसको बाइज्जत बंदी बना करके मेरे पास लेकर के आओ। जैसे ही बाइज्जत उसको बंदी बना करके लेकर आए तो ये पड़ोसी राजा बोलता है, बताओ तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया जाए। तो बोल देता है, जो एक राजा जीतने के बाद दूसरे राजा के साथ करता है। स्वाभाविक सी बात है, एक राजा दूसरे जीतने के बाद दूसरे के बाद क्या करेगा, या तो समाप्त कर देगा या आधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन वो जीतने वाला राजा बोलता है, मैं न तुम्हें समाप्त करूंगा न तुम्हें बंदी बनाऊंगा, मैं तुमसे एक निवेदन करता हूं। क्या निवेदन? मैं चाहता हूं, मैंने तुम्हारे बेटे का पौरुष देखा है जिसने सिर कलम होने के पश्चात भी अपने बाजुओं के जब तक दम था, जब तक आत्मा के प्रदेश इस शरीर में विद्यमान थे, संकुचित नहीं हुए थे, दूसरी पर्याय में नहीं गए थे, तब तक उसने मेरे सेना के कई बड़े बड़े धुरंधर सैनिकों को ठीक ठाक कर दिया।